फिर मेरे से और 1 लाख रुपए मांगे, फिर 1.5 लाख मांगे, फिर 75,000 मांगे, फिर 25,000 मांगे। ऐसे करते करते मेरे से उन्होंने 18 लाख रुपए लिए। मेरे को मैनिपुलेट करते रहे। इस क्या ऐसा करते करते वो मेरे को मिससेल करते रहे। पूरी रात रोया था मैम, पूरी रात। तो मैं आपकी तरफ से आपकी स्टोरी जानना चाहूंगी कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, और जब आपको पता चला कि आपके साथ मिस सेलिंग हुई है तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा विद इन दी फैमिली या फाइनेंशियल प्रेशर, उस बारे में मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली मैम क्या था कि उस टाइम में एक गवर्नमेंट की स्कीम चली थी जिसमें कि बच्चों को, जो छोटे छोटे कन्याएं हैं, उनको 2.5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया जा रहा था। और वो फिक्स करके दिया जा रहा था, और वो कह रहे थे शादी के बाद में, शादी के टाइम में उनको मिलेगा। ये कंडीशन अप्लाई की थी। तो मेरे ब्रदर ने, उसकी 3 बेटियां हैं, उसने अप्लाई कर दिया। और उनका सडनली वो फॉर्म में क्लिक कर गया तो उसमें उनको, उनके लिए ऑफर आ गया कि आपको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 7,60,000 रुपए। इन बिटवीन उनके पास एक फ़ोन आया। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, और आपको इतने पैसे, आप 2.5 लाख रुपए और दे दीजिए, तो आपको 10 लाख रुपए 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो आपकी बेटी के लिए सफिशिएंट होगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे श्योरिटी क्या है? उन्होंने कहा श्योरिटी ये है कि आपको, कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका ये काम, क्योंकि ये तो आपका फॉर्म मेरी डिपार्टमेंट से निकल रहा है, हाँ जी। मैं ही इसको पेमेंट प्रोसीड करूंगा, और इसी में मैं आपका ऐड करके मैं आपको 10 लाख रुपए दिलवा दूंगा। वो उन्होंने फिर मेरे से और 1 लाख रुपए मांगे, फिर 1.5 लाख मांगे, फिर 75,000 मांगे, फिर 25,000 मांगे। ऐसे करते करते मेरे से उन्होंने 18 लाख रुपए लिए। 18 लाख रुपए यस, सिर्फ इसी एक चीज के ऊपर स्टोरी बिल्ड करते करते बिल्कुल आपसे 18 लाख ले लिए। 18 लाख तो रुपए जब आप ये 18 लाख उन्हें टुकड़े टुकड़ों मैं में जब आप दे रहे थे, तो आपको एक बार भी बीच में ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ शायद मैं गड़बड़ है मैं और मुझे नहीं मेरे देना को, चाहिए? मेरी आंखों में पर्दा डल गया था। मैं फैक्ट बताऊं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि हाँ कल आ जाएगा, हाँ हम्म। कल आ जाएगा। बस मेरे अंदर एक विश्वास था कि हाँ कल आ जाएगा। लेकिन वो मेरा विश्वास पूरा नहीं हुआ। जिस दिन मेरा बैंक, मैंने लास्ट जो एफडी मैंने अपनी बेटी की जो शादी के लिए रखी थी, हाँ। मतलब तोड़ दी मैंने। 2.5 लाख रुपए वाली बची थी जब मैंने, उसके बाद जब बैंक बैलेंस खाली हो गया मेरा, उस दिन मैंने बस सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने क्या किया? मेरे बेटे को मेरे दोस्त मिला, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई है, ये प्रॉब्लम्स हो गई है, और आप एक और नंबर पता करो, आप शायद मिल जाएगा, आप ट्रेस करो, कोई ना कोई है ऐसी संस्था जो आपको इससे निजात दिला सकती है। हम्म। मैंने कहा ठीक है। बेटी ने मुझे कहा पापा आप पता तो करो, एक नंबर दिया है। वो नंबर शायद आपकी कंपनी से ही टच कर रहा था। हाँ। मैंने जब फ़ोन मिलाया तो मिस्टर राम कुमार जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। मैंने अच्छा। राम कुमार जी को अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने हाँ। समझा। समझने के बाद उन्होंने कहा जो भी आपके पास एविडेंस हैं वो आप हाँ। मुझे प्रोवाइड करें। हम्म। मेरे पास उस वक्त वीडियो भी थी, हम्म। और मेरे पास LIC की जो पॉलिसी आई थी वो थी, और जो भी मैंने ड्राफ्ट भेजे थे उनकी हम्म। रिसीट थी, ड्राफ्ट नंबर थे, सब चीज़ थी। जिस जिससे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी वो अच्छा। सब मेरे पास था। अच्छा। उन्होंने मेरे को पूरा बताया, मैंने उनको सारी चीज़ भेज दी। फिर उन्होंने मेरी बात आपके HOD जो है शैलेश जी, हम्म। फिर उनसे बात कराई उन्होंने। फिर मैंने उनसे पूछा सर मैं तो आज सुसाइड करने जा रहा हूँ। मतलब आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आपके पास उस समय सुसाइड के अलावा मतलब आपको कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था? क्योंकि बेटे की शादी थी, पैसा हाँ। एक नहीं था, होटल बुक हो गए थे, हाँ। सब कुछ हो चुका था। अब करूँ तो क्या करूँ मैं? इतना पैसा नहीं था कि मैं होटल वाले का जो 2.5 लाख रुपए देना था, मैं बेटे की शादी में क्या, मेरा मुंह कहाँ दिखाता अपना? वो मेरी सिचुएशन हो गई थी। खैर उस दिन मेरे को, उस टाइम में मेरे से एक दिन पहले ही आपकी कंपनी ने मुझे पैसा दिलवाया था। 2.5 लाख रुपए ही उतने ही आए थे बस। मतलब आप ये कह रहे हो आपके साथ ऐसा चमत्कार हुआ थैंक कि यू। वो मैं 2.5 लाख रुपए आपको एक दिन पहले ही आए? एक दिन पहले आए थे। जब मेरे पास मैसेज आया था कि 2.5 लाख रुपए आपके खाते में क्रेडिट हो गया है, मैं इतना, मैं कैसे कहूँ, मैं वो आज मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश था। पूरी रात रोया था मैम, पूरी रात। अब तो सब ठीक हो गया, प्लीज आप इमोशनल, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या हुआ अंकिल, बट कैन आई गेट अ ग्लास नहीं ऑफ नहीं, वाटर? फिर वो सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे मेरे को फिर धीरे धीरे आपकी तरफ से मेरे को, मतलब एक आशीर्वाद मिलता रहा, मेरा पेमेंट वापस आता रहा सारा धीरे धीरे। आज मैं इस कंडीशन पे हूँ कि मैं अपने आप को सेफ साइड में हूँ, सेफ जोन में हूँ मैं। और मैं थैंक्स कहता हूँ आप समाधान इंश्योरेंस के हर मेंबर्स को, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना कोऑपरेट किया, इतना मेरे को, मतलब स्ट्रेंथ दी मेरे अंदर कि आप डूबेंगे नहीं, हम आपके साथ हैं। वो वाला नारा उन्होंने मेरे को दिया। जी। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका।